Good afternoon, student. This is your second lecture of IT and अब आज का सेशन है हमारा बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. व्हाट इज बीपीएम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्वेश्चन मन में आता है कि बीपीएम क्या है. बीपीएम की फुल फॉर्म होगी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. तो बिजनेस क्या है ये आप लोगों को पता ही है कि बिजनेस क्या होता है. प्रोसेस का मतलब कि आप क्या यूज़ कर रहे हो उसको चलाने के लिए, कौन कौन सी प्रोसेस आपने यूज़ की है. मैनेजमेंट का मतलब किस तरह से आप उसको मैनेज कर रहे हो कि आपका बिजनेस जो है वो सबसे अच्छा चले और ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा चले, आपको कुछ बेनिफिट्स हो, है ना. बिजनेस हम इसीलिए करते हैं, हर एक चीज़ हम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है उसका ज़रूर हो. तो चलिए देखते हैं आपकी बुक में बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. देखो, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट is a process in which people use various methods to analyze, measure, improve and optimize the process. अब इसमें क्या बोल रहा है, कहता है कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं प्रोसेस को एनालाइज करने के, मेजर करने के, इम्प्रूव करने के, ऑप्टिमाइज करने के, कि कौन सी प्रोसेस यूज़ की जा रही है बिजनेस को चलाने के लिए. समटाइम्स पीपल इवन एंड अप डिस्कवरिंग न्यू बिजनेस प्रोसेस. कई बार कहता है कि बंदे जो हैं वो एंड अप ही कर देते हैं नई नई बिजनेस प्रोसेस को डिस्कवर करने के लिए. अब देखो, आप भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तो आप उस लाइन पे जाके उस बिजनेस के रिगार्डिंग हर एक चीज़ पता करोगे, हर एक प्रोसेस पता करोगे कि किस तरह से हम वो बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे. तो यही है कि डिस्कवरिंग एंड अप न्यू बिजनेस प्रोसेस. उसके बाद देखो, द फॉरमोस्ट एम ऑफ बीपीएम. इसका सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला एम क्या होता है, बीपीएम का एम होता है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस. जो हमारी बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है उसको इम्प्रूव करना. ठीक है. देखो बच्चे, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी है, आप बिजनेस को लेके चलो या कुछ भी लेके चलो, अगर हम अनप्लैंड काम करेंगे, प्लान करके नहीं करेंगे या उसको अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, अनमैनेज्ड काम को लेके चलेंगे तो वो कभी भी अच्छा नहीं चलेगा. ठीक है. वो प्रोसेस जो है कभी भी अच्छी नहीं चलेगी. देखो यहाँ पे लिखा उन्होंने, अनमैनेज chaotic process in a business may hurt business in one or more of the following scenario. कौन कौन से सिनारियो में हर्ट कर सकता है इस चीज़ को. सबसे पहले है insufficient use of time. देखो, अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे कि हाँ जी हम इतने बजे, आप मान लो आप कहीं फॉर एग्जांपल कहीं जा ही रहे हो तो आप पूरा प्लान के साथ जाओगे कि आज हमने यहाँ जाना है, यहाँ पे हम 1 घंटा बैठेंगे, उसके बाद हम ये रास्ता पकड़ेंगे और इधर जाएंगे, वहाँ पे हम 2 घंटा रुकेंगे, उसके बाद हम ये रास्ता पकड़ेंगे, इतने टाइम का रास्ता है और इतने टाइम में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और इतना टाइम वहाँ पे निकाल के हम घर वापस आ जाएंगे. अगर तो आप वेल प्लान्ड करके चल रहे हो तो इट मीन्स अच्छा है कि वो उतने ही टाइम में आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन आपने अगर प्लान ही नहीं किया, कुछ भी मैनेज ही नहीं किया, बस ऐसे ही चले जा रहे हो, कभी कहीं कितना टाइम रुकना है, कितना नहीं रुकना है, तो वो क्या हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा. फिर मोर एरर्स बहुत आएंगे. ठीक है. एरर्स का मतलब होता है कि जो भी काम करना उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाना, कुछ ना कुछ कमी रह जानी, अगर हम प्लान करके नहीं चलते. देखो, आप शॉपिंग करने जाते हो, अगर आपने वेल प्लान्ड करके एक लिस्ट बना के साथ में लेके आए हो तो सबसे पहले इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम बच गया आपका, सोचना नहीं पड़ रहा है, बार बार लिस्ट निकाली, ये चीज़ें दो तो ले लेके और घर पे आ गए. मोर एरर्स, अगर आप नहीं बना के जा रहे हो तो मोर एरर्स का मतलब कि उसमें अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई हो तो एट अ टाइम आप 2-3 चीज़ें भूल गए, घर आके आपको याद आई तो उसमें भी कोई मतलब. फिर ब्लेमिंग, शिफ्टिंग रादर दैन रिजॉल्विंग द इशू. फिर आप क्या करते हो, इशू को रिसॉल्व करने की बजाय शिफ्टिंग करनी. अगर हम अनमैनेज्ड टाइप से कोई प्रोसेस चलाते हैं, बिजनेस प्रोसेस चलाते हैं. उसके बाद लैक ऑफ मैनेजमेंट. सो नो डाटा इज स्टोर्ड, अगेन मिसमैनेजमेंट इन द एब्सेंस ऑफ डाटा. अब देखो, अगर हम मैनेज करके नहीं चलेंगे, मैनेज करेंगे तो ऑब्वियस है हम प्रॉपरली जो डाटा है उसको स्टोर करके रखेंगे. लेकिन अगर हमने मैनेज ही नहीं किया कुछ भी तो उसमें डाटा भी हम स्टोर करके नहीं रखेंगे. तो अगर डाटा स्टोर नहीं होगा तो अगेन मिसमैनेजमेंट होती ही रहेगी. फिर डीमोरलाइज्ड एम्प्लॉयज़ तो खुद ब खुद डीमोरलाइज्ड होंगे. क्यों? क्योंकि कुछ भी मैनेज नहीं है, कुछ भी चीज़ें जो हैं वो पक्का नहीं है कि आपने किस तरह से करनी है और क्यों करनी है. उसके बाद देखो, बिकॉज ऑफ बीपीएम यू आर सेव्ड फ्रॉम ऑल दी अबव सिनारियो. अब बीपीएम की वजह से ही आप जो है वो अबव सिनारियो से सेव रह सकते हो. जो हमारे एरर्स हैं, जो भी हमने कमियां अभी पढ़ी हैं, उन सब चीज़ों से आप बच सकते हो बिकॉज ऑफ बीपीएम. फिर बीपीएम हैज़ अ गुड कंट्रीब्यूशन इन इंडियन ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, इंडिया की जीडीपी में बीपीएम ने एक बहुत ही बड़ा और अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। बीपीएम प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस, बहुत सारे करियर ऑप्शंस दिए हैं बीपीएम ने, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसने बहुत हिस्सा डाला है। फिर बीपीएम अट्रैक्ट्स एवरीवन्स आइज टुवर्ड इंडिया। अब बीपीएम की वजह से ये है कि बाहर के लोग जो हैं वो आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं। अब देखो इन द लास्ट डिकेड 2008 से लेके 2018 तक बीपीएम्स प्रॉफिट एंड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑलमोस्ट डबल, मतलब 8 से लेके 18 तक बीपीएम की वजह से जो इंडियन जीडीपी का जो भी प्रॉफिट था ऑलमोस्ट क्या हो गया, डबल हो चुका है। अब इन्होंने ये एक एग्जांपल में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बताया है बीपीएम के अकॉर्डिंग। देखो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले इन्होंने ये देखो यूज़र मैनेजमेंट, फिर उसका टीचर मैनेजमेंट, स्टडी मैनेजमेंट, पेरेंट्स मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट, हर एक चीज़ एक प्रोसेस में चल रही है, ठीक है। हर एक चीज़ प्रोसेस में चलने की वजह से हर एक चीज़ जो अपने टाइम पे अपने प्रॉपर ढंग के साथ हो रही है। तो ये था आपका बीपीएम की बीपीएम क्या है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बीपीएम, कि बीपीएम का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है। बीपीएम का लाइफ साइकिल देखो, सबसे पहले डिज़ाइन, फिर मॉडल, फिर एग्जीक्यूट, फिर मॉनिटर, फिर ऑप्टिमाइज। अब इसमें क्या होता है कि प्रोसेस को मल्टीपल टास्क में हम क्या करते हैं, ब्रेक करके एक प्रोसेस को मल्टीपल टास्क में उसको डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद मॉडल, इट यूजिंग सुइटेबल बीपीएम सॉफ्टवेयर। अब कोई बीपीएम सॉफ्टवेयर लेके उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं। फिर एग्जीक्यूट द प्रोसेस और पुट अ सिस्टम इन प्लेस, एक फिर उसको अगर हमारा ये सब काम हो गया उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और सिस्टम को एक प्लेस पे रख देंगे। देन मॉनिटर एंड एनालाइज द सिस्टम, अच्छे तरह से सिस्टम को एनालाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज, ऐप मेक चेंज टू द प्रोसेस टू इम्प्रूव इट। उसमें ऑप्टिमाइज के बाद में क्या होगा कि कुछ भी हमें ऊपर मॉनिटर करते टाइम, एनालाइज करते टाइम कुछ भी हमें लगा कि इसको इम्प्रूव करना है तो वो वाली चेंजेस करके हम उसको इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैटेगराइजेशन ऑफ आईटी बीपीएम। बीपीएम को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, तो मेन इसकी 3 टाइप्स की कैटेगरीज हैं, 3 टाइप में इसको बांटा गया है। सबसे पहले है इंटीग्रेशन सेंट्रिक बीपीएम, ह्यूमन सेंट्रिक बीपीएम एंड डॉक्यूमेंट सेंट्रिक बीपीएम। तो इंटीग्रेटेड सेंट्रिक बीपीएम क्या है, इट इज़ अ फुली इंटीग्रेटेड अप्रोच टू बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग डेस्कटॉप एंड इंटरनेट एप्लीकेशंस। अब देखो इंटीग्रेशन बीपीएम जो है, सेंट्रिक बीपीएम जो है वो क्या है, एन इंटीग्रेशन सेंट्रिक बीपीएम एक फुली इंटीग्रेटेड अप्रोच है। किस चीज़ का अप्रोच है, बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग डेस्कटॉप एंड इंटरनेट एप्लीकेशन। डेस्कटॉप और इंटरनेट एप्लीकेशंस जो है उसको बिल्ड करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ये एक एप्लीकेशन है। उसके बाद इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ नीड फॉर बीपीएम, ये कब यूज़ की गई, जब यहाँ पे बीपीएम की ज़रूरत थी। एंड द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, इट कन्वीनियंट अपडेट द एप्लीकेशंस एंड कैन आल्सो मॉनिटर वेरीफाइंग मार्केटिंग कंडीशंस। अब इट कहता है कि ये काफ़ी मतलब अपने टाइम टू टाइम हमने इस एप्लीकेशन को अपडेट किया गया और इसको मॉनिटर किया गया, वेरीफाई भी किया गया मार्केट की कंडीशन की अकॉर्डिंग कि ये कैसा वर्क करेगा। उसके बाद है ह्यूमन सेंट्रिक बीपीएम। अब ह्यूमन सेंट्रिक बीपीएम क्या है, इट इज़ एन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द टास्क, एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन स्किल्स इन प्रोसेस टू क्रिएट अदर ऑटोमेटेड फंक्शन टू सपोर्ट दिस ह्यूमन एक्शंस। अब ये क्या है, ये एक अप्रोच है जो फोकस करती है किस पे, टास्क पे, एक्टिविटीज़ पे, ह्यूमन स्किल्स प्रोसेस पे, उसको क्रिएट करने के लिए जो भी फंक्शन या जो भी सपोर्ट एक्शंस जो की ज़रूरत होती है उन चीज़ों पे ये फोकस करती है ह्यूमन सेंट्रिक बीपीएम। ह्यूमन सेंट्रिक बीपीएम से ही पता चलता है कि ये जितना भी है ह्यूमन एक्शंस के साथ रिलेटेड है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट सेंट्रिक बीपीएम, इट इज़ अ प्रोसेस इनक्लाइंड टुवर्ड द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आपने कैसी करनी है, किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए आपकी, ये उससे रिलेटेड है। इट हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद पीपल और प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ बीपीएम सर्विस आर जनरली यूज फॉर राउटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड अप्रूव। इसमें राउटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, इसको देखो, अच्छे से समझो,
कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो मेरे से दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। तो कल हम इसका नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है वो भी करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ये कंप्लीट करके दोनों एक्सरसाइज करके